हमें अवसर दिया खुदा के वचन में से बांटने के लिए। प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं सबका, और बहन का भी धन्यवाद देते हैं। और आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है दुख कैसे ना सहें, हाउ डू नॉट सफर, दुख कैसे ना सहें। और मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग इन्हीं महामारी के दिनों में परेशान है, दुखी हैं, अलग अलग तरीके से अपने जीवन की परिस्थितियों में निराश हैं। और हर एक जो बिलीवर है, जो मसीह है, जो क्रिश्चियन है, उनके जीवन में वो हताश है, दुखी है, परेशान है। और वो क्यों आज एक मसीह होने के कारण परेशान है, दुख है, उन्हीं के विषय में हम 7 बातें खुदा के वचन में से सीखेंगे। उन 7 बातों को हम खुदा के वचन में से सीखेंगे। क्यों हमारे जीवन में दुख आता है, या हम किस प्रकार से दुख को ना सहें अपने जीवन में। मेरे प्रियो, हम बहुत बार अलग अलग परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे क्यों हम पर दुख आता है। उससे पहले एक बात मैं जरूर कहने के लिए चाहता हूं आपसे। बाइबल में ऐसी कोई भी वर्ष या प्रतिज्ञा नहीं की गई जिसमें यह लिखा हो कि आपको इस धरती पर रहते हुए कोई भी दुख ना आएगा। परमेश्वर ने कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा हमें बाइबल में नहीं दी। और नंबर 2, यहां पर मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं, बाइबल हमें धरती के ऊपर सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए कोई भी प्रतिज्ञा हमें नहीं देती है। और हम जल्दी से अपने वचन में जाने से पहले, और मैं विनती करता हूं कोई भी मेरा भाई या बहन, और वो खुदा के वचन को इनबॉक्स में डाल सकता है, जिसके वचन के द्वारा आप इस मैसेज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए जल्दी से अपने विषय की ओर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दे। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां बन जाती हैं, हमारे जीवन में कोई भी हालात बन जाते हैं, कोई भी दुख आ जाता है, कोई भी बीमारी आ जाती है, हम उस बीमारी के कारण, उस दुख के कारण कभी भी शैतान को दोष ना दे। हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक बीमारी के लिए, हम सभी कष्टों के लिए, दूसरे शब्दों में बोले सभी कष्टों के लिए हम शैतान को दोष ना दे। मैं इस बात को आपको वचन में से बताने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थिया जब हम 10 अध्याय पढ़ते हैं, उस 10 अध्याय की 10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाएं और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। यहां पर बाइबल बड़े स्पष्ट तरीके से कहती है। न्यू टेस्टमेंट में आके जब हम कुरिन्थिया की कलीसिया को प्रेरित पौलुस समझाता है कि यह हमारे लिए एक दृष्टांत है। जब हम प्रभु का घर में आके, प्रभु की कलीसिया में आके कुड़कुड़ाते हैं किसी बात के लिए, परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के दासों के प्रति या एक दूसरे के प्रति हम कुड़कुड़ाते हैं, उस कुड़कुड़ाने के द्वारा हमारे ही जीवन के ऊपर कष्ट आते हैं। ये कष्ट हमारे जीवन में शैतान ने नहीं लाए, और इन्हीं कष्टों के लिए हम शैतान को दोष ना दें। इन अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी परेशान है, लेकिन 100 में से 60% लोग विश्वासी जो हैं अपने जीवन के स्वयं के कारण परेशान हैं। मैं आपको सचेत करने के लिए चाहता हूं, शैतान के द्वारा आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं बनाई जाती। यहां पर उन लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां बनी, बहुत से लोग इन परिस्थितियों के कारण नाश हो गए, बहुत से लोग भूखमरी का शिकार हो गए। उनके पीछे एक कारण था, वो कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रिय, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, सब कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दे। हमारे खुद के जीवन के कारण, हमारे कुड़कुड़ाने के कारण बहुत बार हम खुदा के सेवकों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, उनकी छोटी छोटी गलती के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। एक विश्वासी के ऊपर कुड़कुड़ाता है। परमेश्वर की आशीषें जो हमारे बीते दिनों में परमेश्वर ने दी है, उन आशीषों को भूल के हम उस प्रेजेंटली परिस्थिति के लिए परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। तो इन बातों के कारण हमारे जीवन के ऊपर जो दुख आते हैं, वो उस दुख के कारण उस दुख के जो हालातों का कारण है, वो हम स्वयं हैं। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं फिर से, प्रेरितों के काम 5 उसका 1 अध्याय में परमेश्वर के द्वारा जो दंड दिया गया हनन्याह सफीरा को, वो शैतान ने नहीं दिया था। हनन्याह सफीरा के जीवन में जो मृत्यु आई, उस मृत्यु दंड के वो स्वयं ही जिम्मेदार थे। उसमें उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के प्रति यूनिटी की, एकता किया। हनन्याह और सफीरा ने एक मन किया पवित्र आत्मा के प्रति। तो हम मेरे प्रियो अपने जीवन में बहुत बार यूनिटी बनाते हैं परमेश्वर के प्रति। पूरा परिवार का परिवार, जब चर्च में कोई परिस्थिति बन जाती है, हालात बन जाते हैं हमारे चर्च में, हम यूनिटी कर देते हैं, हम एकता करते हैं, हम यूनिटी की घोषणा करते थे।
मेरे प्रियो, ऐसी यूनिटी, ऐसी एकता हमारे जीवन में दंड ला सकती है, हमारे जीवन में परेशानी ला सकती है। तो उस परेशानी को परमेश्वर ही हमारे जीवन से निकाल सकता है। नंबर 1 जो आज हमने पॉइंट देखा है, दुख कैसे ना सहें। इस प्रकार दुख भी हमारे जीवन में आते हैं, कुड़कुड़ाने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, परमेश्वर के प्रति विरोधता के द्वारा। सो इस प्रकार के जो दुख हमारे अपने जीवन में लाते हैं वो हमारे स्वयं का कारण है। यूनाइटेड सुसमाचार में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उस रोगी से कहा, तू फिर से कोई ऐसा पाप ना करना कि इससे भयंकर कोई बीमारी तेरे ऊपर आ जाए। बहुत बार हमारी बीमारी से परमेश्वर हमें छुटकारा दे देता है, हमारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमें निकाल देता है, लेकिन फिर हम परमेश्वर के उस उपकार को भूल जाते हैं और फिर से वही हालातों में चले जाते हैं। फिर से सिनेमा देखना, फिर से व्हाट्सएप के ऊपर वही मित्रों के साथ चैटिंग जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, वही टीवी देखना, वही पिक्चर देखना, वही दुनियादारी के काम करना, वही हमने चौक चौरास्तों में खड़े हो जाना अपने मित्रों के साथ, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके किसी उपकार को ना भूलना। फिर से हम वही रीति रिवाज करते हैं, वही मूर्ति पूजा करते हैं और कोई उससे अधिक जो विपत्ति है हमारे ऊपर आ जाती है। तो इसके पीछे शैतान का कोई हाथ नहीं है। नंबर 2 जो दुख का हमारे जीवन में कारण है वो है गलत प्रचार सुनने के कारण। नंबर 2 जो कारण है वो है गलत प्रचार सुनने के कारण। बहुत मिनिस्ट्रियों के अंदर, बहुत सेवकाइयों के अंदर इन्हीं दिनों में गलत प्रचार हो रहा है। वो है आशीषों का प्रचार, वो है सुख के जीवन व्यतीत करने का प्रचार। इस धरती पे किस प्रकार हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम उन प्रचारों को सुनते हैं, जब उन आशीषों के प्रचारों को सुनते हैं, हम वैसा ही व्यक्त करते हैं, वैसा ही बाइबल का अध्ययन करते हैं, वैसा ही परमेश्वर को समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से जब वो परिस्थितियां बदलती नहीं है तो हमारा मन बैकस्लाइड हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर का वही कार्य नहीं होता तो हमारा मन कठोर हो जाता है। उस दुख का कारण परमेश्वर नहीं है, उस दुख का कारण शैतान नहीं है, वो हमारे स्वयं के जीवन में हमारे ही कारण आया हुआ दुख है। सो इस प्रकार से हम दुख को ना सहें। बहुत बार हम गलत प्रचार सुनते हैं, बाइबल क्या कहती है उसके ऊपर हमें मनन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं वचन के अंदर से आपको बताने के लिए चाहता हूं। जब हम दूसरा तीमुथियुस का 2:3 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस उसका चैप्टर 2 वर्स 3 इस प्रकार लिखा है। दूसरा तीमुथियुस वर्स 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूं। प्रेरित पौलुस जो अपने चेले, अपने शिष्य और जिसे वो पुत्र की तरह प्यार करता था, पुत्र की तरह प्रेम करता था, जिसे उसने तैयार किया, जिसने उसे सिखाया, तीमुथियुस को, और तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने यह नहीं सिखाया कि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं लाएंगे। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को यह नहीं सिखाया कि आप आशीषों से भर जाओगे। परमेश्वर ने तीमुथियुस को, प्रेरित पौलुस ने यह नहीं सिखाया कि आप अपने जीवन में बरकतों को हासिल करोगे, लेकिन एक सच्चे पुत्र की तरह, एक अच्छे प्रेरित की नाई तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने सिखाया, मेरी नाई मसीह यीशु में दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बाइबल दुख उठाने के लिए कहती है। सो प्रोस्पेरिटी का प्रचार जब हम सुनते हैं, प्रसिद्धि का प्रचार जब हम सुनते हैं, आशीषों का प्रचार जब हम सुनते हैं, उस प्रचार के द्वारा, गलत प्रचार के द्वारा हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। यदि हम बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दुख रूपी भट्टी में डालकर तुमको बनाऊंगा। दुख का आना परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारी परीक्षाएं करता है। बाइबल में कोई भी ऐसा वायदा नहीं किया गया। तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सा दुख उठाया, अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों का सामना किया। बहुत बार प्रेरित पौलुस को जेल खाने में डाला गया, बहुत बार प्रेरित पौलुस पर त्राप किया गया, मारा गया, कोड़े मारे, लेकिन वो उसी बात को, उसी अनुभव को तीमुथियुस को सिखाता है। सो नंबर 2 जो हमने सीखा है, गलत प्रचार सुनने के द्वारा हम खुद दुख उठाते हैं। आज फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत से प्रीचर हैं, बहुत से लोग हैं, जैसा मन में आता है वैसे प्रचार करते हैं।
लेकिन उसका इफेक्ट बिलीवर्स के जीवन के ऊपर होता है, क्योंकि बिलीवर्स जब प्रचार सुनते उसकी पहचान नहीं करते। वो प्रोस्पेरिटी का प्रचार, वो ब्लेसिंग का प्रचार सुनने के द्वारा इनक्रेज हो जाते हैं। जब हालात ऐसे बन जाते हैं, उनके रोजगार उनसे छिन जाते हैं, जब हालात ऐसे बन जाते हैं घर में खाना नहीं होता, जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनके काम जिस प्रकार से चलने चाहिए नहीं चलते, फिर वो निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से जिस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार उपवास करने चाहिए, जिस प्रकार वचन मनन करने चाहिए और जिस प्रकार चर्च के अंदर जाना चाहिए, वो छोड़ देते हैं। तो इस दुख का कारण वो स्वयं ही हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल का अध्ययन करना नहीं चाहा। बाइबल क्या कहती है? इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, दुख कैसे ना उठाए, हाउ डू नॉट सफर। उसमें से नंबर 1 जो हमने पॉइंट देखा था वो था सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दे। नंबर 2 जो हमने अभी सीखा वो है गलत प्रचार सुनने के द्वारा हम दुख उठाते हैं। नंबर 3 जो हम देख रहे हैं वो है पैसे के लोभ के द्वारा भी हम दुख उठाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक आयत देने के लिए चाहता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। यहां पर लिखा है अपने आप को दुखों से छलनी बना लिया। यह दुख उनके जीवन में क्यों आए? पैसों के कारण। आज कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जो यह ना चाहता हो कि मेरे पास पैसा ना हो, क्योंकि सिखाया जा रहा है परमेश्वर आपको बिजनेस को ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आप कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखोगे, परमेश्वर ने आपको पोष नहीं सिर ठहराया है। ऐसे ऐसे प्रीच किए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, यदि आप पैसे के पीछे भागोगे जरूर अपने जीवन में दुख उठाओगे, आपको अपने जीवन में दुख का सामना करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसे के लोभ के कारण बुराई आती है अंदर। जब पैसे का लोभ एक इंसान के अंदर आता है, एक बिलीवर के अंदर आता है, तो वो चर्च को ज्यादा महत्व नहीं देता मेरे प्रियो, वो अपने बिजनेस को ज्यादा महत्व देता है। परमेश्वर से जिस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए वो प्रार्थनाएं नहीं करता, परमेश्वर से जिस प्रकार फास्टिंग करनी है वो फास्टिंग नहीं करता। इस दुख का कारण इंसान स्वयं है। इस दुख के अंदर अकेले विश्वासी नहीं है मेरे प्रियो। आज के दिन में बहुत से पासवान इस दुख से जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े। अभी पिछले दिनों में एक उदाहरण मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, ताकि जो पासवान ऑनलाइन सुने वो भी सचेत हो जाएं और परमेश्वर के आत्मा के प्रति और सेवका के प्रति गंभीर हो जाएं। एक पासवान ने मेरे को कॉल किया और भी कुछ पासवान हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया, लेकिन एक पासवान का उदाहरण मैं बताने के लिए चाहता हूं। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी फाइनेंशियली किसी के साथ आप सेटिंग करवा दो, मेरे को कोई फाइनेंशियली वेल कर दे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। एलिया को परमेश्वर ने बुलाया था, एली की जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया, अलीशा की जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया, पौलुस की जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया। ये खुदा के दास कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे, प्रोस्पेरिटी के पीछे नहीं भागे, प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। आज बहुत से खुदा के सेवक इस वचन के कारण अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड पैसे के ऊपर है। वो सोचते हैं पैसे के द्वारा सेवका इंक्रीज होगी। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रेरित पौलुस ने पैसे के द्वारा सेवकाई को नहीं बढ़ाया। प्रेरित पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं प्रभु आपके अनुग्रह से हूं। अनुग्रह से उसने पूरे यूरोप को बदल दिया, अनुग्रह से ही उसने 3 मिशनरी यात्राएं की, अनुग्रह से उसने जगह जगह चर्च स्थापित किए, अनुग्रह से ही उसने बहुत से सेवकों को खड़ा किया। सो मेरे प्रियो, पैसे से हम परमेश्वर की सेवका के पीछे भागकर अपने आप को दुख में डालते हैं। बहुत लोग आज मैं इन दिनों में देख रहा हूं पैसे के लिए चर्च बना रहे हैं। पैसे के लिए जब वो चर्च बनाते हैं, ऑनलाइन डालते, आप हमारे को चंदा दो, ऑफरिंग दो। मैं पूछने के लिए चाहता हूं, जब ऑफरिंग नहीं आती, दुखी नहीं, कुछ नहीं आता, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों एक अच्छे खुदा के दास थे, उन्होंने ऑनलाइन डाला कि मुझे चर्च बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, और जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की थी,
जिन जिन बिलीवर्स के लिए उन्होंने जाके प्रार्थना की थी, अपने घर से निकल के दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके, एक भी बिलीवर ने या खुदा के सेवक ने उनके लिए अकाउंट में पैसे नहीं डाले। वो बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। तब मैंने उनको बोला, आपकी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। बहुत बार हम इसी प्रकार अपने जीवन में दुख उठाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सेवकाई से भटक जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हो बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में डाल लिया। नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसी प्रकार विश्वासी एक पैसे की दौड़ में जब रखा हुआ है, फंड रेसिंग में जब लगा हुआ है, आशीष के पीछे भाग रहा है, मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में दुख को ला रहा है। तो नंबर 3 जो बात हमने सीखी है कि दुख कैसे ना सहे, वो है पैसों के लोभ का कारण। नंबर 1 हमने सीखा था सभी कष्टों के लिए हम शैतान को दोष ना दे। नंबर 2 हमने सीखा था गलत प्रचार करने के द्वारा। नंबर 3 हमने सीखा अभी पैसों के लोभ के द्वारा। नंबर 4 जो है वो है हम बहुत लोग अपनी समस्या को कहते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं कि हमारी समस्या उससे अधिक है। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपनी समस्या को दूसरों से भिन्न ना समझे, अपनी समस्या को, अपनी परिस्थितियों को दूसरों से अलग ना समझे। जब हम याकूब का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 आयत पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मैं ना बरसे। यहां पर लिखा एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी था। मेरे प्रियो, बहुत बार हम अपने जीवन में ऐसे सोचते हैं, ये जो बीमारी है ये अब नहीं जाएगी, ये जो बीमारी है, ये जो परिस्थिति है वो दूसरों से भिन्न है। मेरे परिवार के अंदर जो समस्या है वो उस विश्वासी से भिन्न है। जब खुदा के सेवक उनको समझाते हैं कि बेटा आप चर्च में आओ, प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करेगा, मेरा खुदा आपकी परिस्थिति को बदलेगा, अक्सर हम खुदा के सेवकों को यह सुनने के लिए मिलता है कि हमारी परिस्थिति उनके परिवार से भिन्न है। मैं उनको कहने के लिए चाहता हूं, आपकी परिस्थिति उनके परिस्थितियों से भिन्न नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब कुछ संभव है। इसलिए दुख को इस प्रकार ना अपने जीवन में ग्रहण करे कि मेरी बीमारी, मेरी परिस्थिति, मेरे हालात दूसरों से भिन्न है। अभी मैंने आपको एक वचन में से एक बात बताई है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी था। वो क्यों हमारे समान दुख सुख भोगी था? वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है एलिया के विषय में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब एलिया नाले के पास रहता था, कई दिन रोटी नहीं मिलती थी, स्वर्गदूत आके देते थे, कुछ समय के लिए रोटी खाओ और उठो, अभी लंबा सफर करना। उसके बाद वो गुफाओं में छिपता था, उसके बाद वो भूखे रहता था। वो उसके दुख का पीरियड था। जब वो प्रार्थना करता था पूरा अधिकार के साथ कि मैं नहीं बरसेगा या मैं बरसेगा, तब उसके सुख के दिन थे। इसी प्रकार एलिया ने भी पहाड़ों में, दरारों में छिपकर दुख को सहा, भागकर। एक बार तो एलिया ने ऐसा परमेश्वर को बोल दिया कि प्रभु मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो एलिया ने भी अपने जीवन में दुख को सहा। हमारी परिस्थिति दूसरे से भिन्न नहीं है। जब तक हम ऐसा सोचेंगे तब तक हम अपने जीवन में दुख को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके हालातों को बदलने की क्षमता रखता है। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके हालातों में से निकाला। उसकी जो पत्नी थी उसकी कोख को परमेश्वर ने फिर से खोला। इसी प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया, उस परिस्थितियों में से, उस गड्ढे में से, उस गुलामी से निकाला। उसकी परिस्थिति, उसने कभी परमेश्वर दोष नहीं लगाया कि प्रभु मेरी परिस्थिति भिन्न है, मेरे पास मेरा परिवार नहीं है, मैं तो गुलाम देश में हूं, मुझे इस देश में कोई जानता नहीं है, कैसे मेरा बिजनेस ब्लेस हो जाएगा। आपकी परिस्थिति दूसरे से भिन्न ना समझो। सो इस प्रकार से हम अपने जीवन में दुख ना उठाएं। नंबर जो 5 है उसको बताने से पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखने चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, यूसुफ के जीवन में आपको बताने के लिए चाहता हूं, यूसुफ के जीवन में कितने दुख थे, कितनी परिस्थितियां थी, कितने हालात थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने अपने आप को कोसते हुए कभी भी दुख नहीं उठाया। उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु तूने मुझे विजन दिया था, तूने मुझे स्वप्न दिया था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। जब उचित समय आएगा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ, परमेश्वर उचित समय में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जब समय आएगा मेरा परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया, दाऊद तुरंत राजा नहीं घोषित किया गया। हम देखते हैं कम से कम वो 14 साल इतने दुख में रहा, इतनी परिस्थिति में रहा, जंगल में जंगल भागता रहा। कभी वो पागल बन के शाऊल से बचा, कभी वो गुफाओं में जाके बचा, कभी वो दूसरे लोगों के पास जाके रहा, लेकिन दाऊद ने कभी भी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया नहीं। और उसने ये नहीं बोला परमेश्वर मेरे जीवन में ये स्वप्न, ये अभिषेक क्यों नहीं पूरा हुआ। जब समय आया वो पूरे इजराइल का राजा ठहराया गया। इसी प्रकार मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन में दुख कैसे ना उठाएं, परमेश्वर पर अविश्वास होकर दुख ना उठाएं। नंबर जो 5 है उसके विषय में आपको कहने के लिए चाहता हूं, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद ना करें। इंस्टेंट डिलीवरेंस, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद ना करें। बहुत लोग चाहते हैं अभी ये परिस्थितियां बदल जाए, अभी ये हालात हमारे जीवन से बदल जाए, अभी ये गरीबी निकल जाए कैसे ना कैसे करके, अभी ये कर्ज कैसे न कैसे हमारे जीवन से निकल जाए। मैं एक बात आपको बताने के लिए चाहता हूं, जब 1 लाख का कर्ज आपने लिया था, ब्याज पे वो रुपए लिए थे, तब आपने सोचा था? इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जो बीज आपने बोया है वो से परमेश्वर समय से उखाड़ेगा। तो तुरंत कोई भी आशा परमेश्वर से ना रखें। मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने 400 वर्ष का परमेश्वर को समय दिया था, परमेश्वर के लोगों ने फिर भी 430 वर्ष लिखे। परमेश्वर ने उस माहौल को क्रिएट किया, उस माहौल में परमेश्वर ने फिरौन के उस राज्य के अंदर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, अपनी सामर्थ को प्रकट किया। इसी प्रकार उस समय तुरंत वो वहां से भाग नहीं गए। परमेश्वर ने तुरंत मूसा के द्वारा उनको निकाल नहीं लिया, प्रतीक्षा की, वेट किया, इंतजार किया, धीरज से निकाला। आपको भी अपने जीवन में इंतजार करने की जरूरत है। जो हालात बन चुके हैं, जो बीमारी आ चुकी है आपके कारण, जो दुख आपके स्वयं के कारण आपके जीवन में आ चुका है, जो कर्जा स्वयं आपके कारण आपके जीवन में आ चुका है, उस परिस्थितियों से निकलने के लिए समय लगेगा, उस हालातों में से निकलने के लिए समय लगेगा। उसके लिए मैं आपको एक आयत के द्वारा बताने के लिए चाहता हूं किस प्रकार दुख ना सहे। उसमें से नंबर 5 तो देख रहे हैं, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद ना करें। इब्रानियों उसका 11 और उसका 35 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। इब्रानियों के पत्र उसका 11 अध्याय उसका 35 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, स्त्री ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित ना पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और तुरंत छुटकारा ना चाहा। मेरे प्रियो, यहां पर बड़े स्पष्ट से लिखा है, बहुत से लोगों ने छुटकारा नहीं चाहा परमेश्वर के लिए कि वो पहले पुनरुत्थान के भागी हो। हमारे जीवन के ऊपर थोड़ी सी परिस्थिति बन जाती है, हालात बीमारी के कारण बन जाते हैं, गरीबी के कारण बन जाते हैं। एक दिन में हमने रोटी नहीं खाई परमेश्वर के लिए तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। उस परमेश्वर ने हमें क्या दिया? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आपके पापों से छुड़ाया, आपके अपराधों से छुड़ाया। आप महिमा रहित थे, परमेश्वर से वंचित थे, परमेश्वर रहित थे, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए दे दिया, जिसने कलवरी क्रूस पर आपके लिए अब दुख सहा और अपना लहू बहाया। उसके कारण आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक द्वार खोल के दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन यीशु मसीह है। आपके पास जीवन की कोई आशा नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन मिला है। बीमारी जाए ना जाए, हालात बदले ना बदले, लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक विश्वास है, वो है जीवन, जीवन का मुकुट। तो इस प्रकार से अपने जीवन में दुख ना सहे। जब मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, इस वचन के द्वारा, इस बात के द्वारा मैं आपको एक आशा दिलाने के लिए चाहता हूं, एक उम्मीद जगाने के लिए चाहता हूं। अगर शैतान आपके मन में डाले कि आपकी बीमारी अब जाएगी नहीं, मैंने बहुत पासवानों से प्रार्थना करवा के देख लिया, बहुत पासवानों से प्रार्थना की, मेरे घर के हालात नहीं बदले। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, चाहे आप भूखे रह रहे हो, चाहे आप बीमारी के अंदर हो, लेकिन आपके पास जीवन का मुकुट है, आपके पास जीवन का कर्ता है, आपके पास उद्धार करता है। मेरे प्रियो, अंत में जब आपकी आंखें बंद होगी
तब आपके पास एक जीवित आशा है, उस पहले पुनरुत्थान के आप भागी हो जाओगे। वो है अनंत जीवन, जहां रोना नहीं है, जहां दुख नहीं है। इसी प्रकार से जब नंबर 5 हमने देखा है कि दुख कैसे ना सहें, वो है हमेशा छुटकारे की तुरंत उम्मीद ना करें। नंबर 6 हम सीखेंगे कि दुख कैसे ना सहें, हाउ डू नॉट सफर, आलसी होने के कारण। बहुत लोग दुख जिंदगी में इसलिए सहते हैं आलसी होने के कारण। इब्रानियों को पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 और 12 आयत में इस प्रकार आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। इब्रानियों को पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 और आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग आलसी हो गए अपने जीवन में। बहुत से लोग आलसी हो गए प्रार्थनाओं के विषय में, उपवास के विषय में, चर्च के विषय में, खुदा के सेवक के विषय में, अपने कार्य के विषय में, क्योंकि उनके जीवन में जो हालात बन गए हैं, उनके जीवन में जो दुख की परिस्थितियां बन गई हैं, वो हट नहीं रही। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, इस आलस के द्वारा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है, क्या वो आपके जीवन से हट ना जाए। इसलिए अपने जीवन से आलस्य के स्पिरिट को दूर करें और परमेश्वर के पीछे गंभीरता से चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस के पत्र से, उसका राज्य गंभीर है, उसकी भक्ति और गंभीरता से जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर के पीछे हमें गंभीरता चलनी चाहिए। सीरियसनेस हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जरूर होनी चाहिए। हम सुबह जब उठते हैं प्रार्थना में आलस्य ना करें, वचन पढ़ने में आलस्य ना करें। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में मेरे प्रियो किस प्रकार कार्य करेगा। बहुत लोगों को जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, सिर्फ उनकी आलस के कारण। हम लेजी ना बने परमेश्वर में। बहुत लोग देर देर तक सोते हैं, 8-8 बजे तक सोते हैं, 9-9 बजे तक सोते हैं, 10-10 बजे। बहुत लोग जो 10 बजे जॉब पर जाते हैं और 9 बजे तक सोते रहते हैं, शाम को थक कर फिर सो जाते हैं। जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है। मैं उनको कहने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन में इन परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चाहते हो तो आलस ना करें परमेश्वर के लिए। सुबह उठे, मॉर्निंग प्रार्थना करें, प्रार्थना के विषय में आलस ना करें, वचन मेडिटेट करने के प्रति आलस ना करें। बहुत से विचित्र तरीके के प्रचार आज फेसबुक के ऊपर हो रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हो रहे हैं। प्रोस्पेरिटी का प्रचार, प्रसिद्धि का प्रचार, आशीषों का प्रचार। लेकिन आप बाइबल में से जरूर अध्ययन करें, जिसके कारण आप अपने जीवन में दुख ना उठाओ। लास्ट जो आखिरी बात है उसको हम देखेंगे, बाइबल की प्रतिज्ञा को गलत कोड ना करें। बाइबल की प्रतिज्ञा को गलत कोड ना करें या मिस कोड ना करें। उससे पहले मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा की जा रही थी इब्लिस के द्वारा, शैतान के द्वारा, तब वहां पर 4 अध्याय में और 6 और 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं एक बात। बहुत से लोग परमेश्वर का कहते हैं अपने जीवन में कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मेरे जीवन में ऐसा कर। बहुत लोग रात में प्रार्थना करते हैं, वचन में प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना कर, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा होने दे, तेरे वचन में लिखा है कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी, कोई भी दुख तेरे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो दुख उसके जीवन में आ जाता है, फिर भी वो परिस्थितियां उसके जीवन में बन जाती है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको आज सचेत करने के लिए चाहता हूं, अपने परमेश्वर को ना आजमाएं। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक में, यहोवा को चक्कर देखो वो कितना भला है। यानी कि उसकी परीक्षा करके देखो, उसको अजमा के देखो। मेरे प्रियो, इस वचन को कभी भी आप मिसकोड ना करें, गलत यूज ना करें अपने जीवन में, कभी भी, किसी भी हालातों में। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में जो हालात बनने देता है वो परमेश्वर की ओर से है।
यदि आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया, शायद आप सोचना यह परमेश्वर की परीक्षा है। इसलिए अपने जीवन को जरूर आप चेक करते रहना, कहीं हमारे जीवन में पाप तो नहीं है, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी भी मिस कोड ना करना, उसकी प्रतिज्ञाओं को कभी भी मिस कोड ना करना। जिस प्रकार भजन संहिता और यशायाह और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वो तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो तुझे हर एक विपत्ति से बचाएगा, वो तुझे कभी भी कोई दुख में ना गिरने देगा। मेरे प्रियो, ये सब वचन अंतिम दिनों के लिए है, ये वचन स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कोई भी दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा, कोई भी आंसू हमारे जीवन में नहीं रहेगा, परमेश्वर हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मिस यूज ना करें, जिसके कारण आपके जीवन में कोई दुख आ जाए। बहुत बार हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, बहुत बार हमारे जीवनों में परिस्थितियां बन जाती है, बहुत बार बीमारी आने के कारण हम बार बार परमेश्वर के कुछ वचनों का अध्ययन करते हैं, कोड करते हैं, जिस प्रकार लिखा है तेरे लहू में शिफा है। लेकिन मेरे प्रियो, लहू में शिफा है, लहू में छुटकारा है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन को चेक करें, क्या आपके जीवन में पाप तो नहीं था? क्या यह बीमारी पाप के रूप में तो नहीं हमारे जीवन में प्रवेश किया हुआ? बहुत बार हमारी परिस्थितियां इस प्रकार बन जाती हैं, हमारे हालात इस प्रकार बन जाते हैं जिसमें से हम निकल नहीं पाते। हम परमेश्वर से कहते हैं, उस वचन को कोट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, मैं छुपा हुआ धन, गाड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर गाड़ा हुआ धन आपको दे सकता है, लेकिन आप अपने शराब के कारण तो गरीब नहीं होगे, कहीं आप अपनी मनमर्जी के कारण गरीब तो नहीं होंगे, अनाज्ञाकारिता करके आप गरीब तो नहीं होगे। परमेश्वर के पीछे क्या आप पवित्रता से चल रहे हो? सबसे पहले अपने जीवन को इस प्रकार देखना, नहीं तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में जरूर दुखी हो जाओगे, जरूर निराशा आपके जीवन में आ जाएगी, जरूर आप परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे और बैकस्लाइड हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, ठीक इसी वचनों के द्वारा मैं आपको फिर से यह याद कराने के लिए चाहता हूं, इन 3 दिनों में शैतान बहुत ही चला के अपने जीवनों के प्रति सचेत रहे। इन महामारी के दिनों में परमेश्वर ने एक बार पृथ्वी को सचेत कराया है, मेरा आना बहुत नजदीक है। आज कैसे भी है परमेश्वर का आना, यदि हमारा पहले जाना, दोनों में से कोई भी बात है, हम सर्वदा परमेश्वर के लिए तैयार रहें। मैं फिर से कुछ बातों को आपको रिपीट करने के लिए चाहता हूं। अपने जीवन में जो आज का विषय था हमारा, वो था अपने जीवन में दुख कैसे ना सहें, हाउ डू नॉट सफर। उसके लिए विषय में 7 बातों का अध्ययन हमने परमेश्वर के वचन में से किया, जिसमें से सबसे पहली बात हमने देखी है, सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दे। उसके बाद हमने देखा है, गलत प्रचार सुनने के द्वारा हमारे जीवन में दुख आता है। नंबर 3 हमने देखा है, पैसों के लोभ के द्वारा हमारे जीवन में दुख आता है। नंबर 4 हमने देखा है, तुम इस प्रकार ना सोचो, अपनी बीमारी, अपनी परिस्थिति से दूसरे से भिन्न ना सोचो। नंबर 5 हमने देखा है, हमेशा तुरंत छुटकारे की उम्मीद ना करो, इंस्टेंट डिलीवरेंस। नंबर 6 हमने देखा, आलसी होने के कारण अपने जीवन में हम दुख उठाते हैं। नंबर 7 जो अंतिम बात हमने देखी है, बाइबल की प्रतिज्ञाओं को गलत कोड ना करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, और अंतिम दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे।